Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, वर्गो लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि मरकरी 7th हाउस में आ जाए तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, कन्या लगन में बुध देव लगन के मालिक हैं और 10वें घर के मालिक हैं, और 7वें घर में 12 नंबर राशि है जो कि मरकरी की डेबिलिटेटेड राशि है। मरकरी ये 12 नंबर राशि में डेबिलिटेशन में क्यों चले जाते हैं? वो इसलिए कि देखिए 12 नंबर राशि जो है वो एक इमेजिनेशन की राशि है और व्यय की राशि है, और मरकरी जो प्लैनेट है वो है लॉजिक का, बड़ी रीजनिंग का प्लैनेट है, कैलकुलेशंस का प्लैनेट है, मैथमेटिकल एक्सीलेंस का प्लैनेट है, और स्टैटिस्टिक्स में, अकाउंट्स में, मैथ्स में, कैलकुलेशंस में, ट्रेड में, बिजनेस में ये बड़ा लॉजिकल प्लैनेट है। और 12 नंबर राशि दूर की राशि है, व्यय की राशि है, कंफ्यूजन की राशि है, इमेजिनेशन की राशि है, सोच की राशि है, एक दूसरा रैलम है जिसको हम सिर्फ सोच ही सकते हैं। आकाश है। 12 नंबर साइन तो वैसे वाटर साइन है या समुद्र लगा लो, ओवरसीज की राशि है। तो यहाँ पर जो बुध देव हैं वो अपना लॉजिक खो देते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अनडिसाइजिव हो जाते हैं। यही वजह है कि बुध देव कमजोर हो जाते हैं 12 नंबर राशि में और डेबिलिटेशन में चले जाते हैं। बुध देव का डेबिलिटेशन जो है 15 डिग्री में डीपेस्ट डेबिलिटेशन होता है, 15 डिग्री में। और 15 डिग्री के अगर आसपास बुध देव होंगे तो डेफिनेटली हम इनको डीपेस्ट डेबिलिटेशन में मान सकते हैं। अब देखिए यहां पर एक रेवती नक्षत्र भी मिलता है, रेवती नक्षत्र जो कि लास्ट में आता है। वो बुध देव का अपना ही नक्षत्र है, लेकिन वो बड़ा स्पिरिचुअल टाइप का नक्षत्र है, 12 नंबर साइन में इसलिए आता है। तो उस नक्षत्र में बुध देव की डिग्निटी फिर भी अच्छी रहती है। लेकिन अगर 15 डिग्री के आसपास होंगे तो बुध देव को हम डेबिलिटेशन में ही मानेंगे। और अब देखिए यहां पर सप्तम भाव का जो सिग्निफिकेंस है वो है हमारी पर्सनल पार्टनरशिप या प्रोफेशनल पार्टनरशिप। प्रोफेशनल पार्टनरशिप को अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो बुध देव ठीक रिजल्ट्स दे सकते हैं। यहाँ पर आपको विदेश में सेटल कर सकते हैं, आपको लॉजिक के साथ साथ इमेजिनेटिव बना सकते हैं, और आपके पास दोनों तरह की कैपेबिलिटीज आ सकती हैं। एक तो आप इमेजिनेटिव हो, एक लॉजिकल हो। लेकिन हाँ, उस एनर्जी को यूज करना इंसान को आना चाहिए। अगर इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चला जाएगा और उस एनर्जी को यूज नहीं करेगा तो फिर यहाँ बुध देव आपको कैरियर में, प्रोफेशन में खराब रिजल्ट्स देंगे। बिजनेस में यहाँ पर आदमी बिजनेस ओरिएंटेड होगा क्योंकि लगन का स्वामी सप्तम में आ गया, तो बिजनेस करने की सोचेगा। हालांकि बुध देव वीक है यहाँ पर, लेकिन फिर भी इंसान यहाँ बिजनेस की तरफ ज़्यादा भागेगा क्योंकि सप्तम भाव का भी असर आना है इंसान की पर्सनालिटी में। सप्तम भाव बिजनेस का है। अगर हम बिजनेस को देखते हैं तो इंसान को ऐसे पार्टनर्स मिल सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में जो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचे और बहुत ज़्यादा सोचने से अपने कामों को खुद ही बिगाड़ लें। तो दिस इज़ वन कंडीशन। लेकिन 12 नंबर राशि विदेश की राशि है, सामने की दुनिया की राशि है, तो आदमी थोड़ा सा कभी कभी फिलॉसफिकल भी हो जाता है क्योंकि गुरुदेव की राशि है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हो जाता है।
क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की राशि है। और थोड़ा सा अपनी जो लॉजिक्स हैं उसमें इमेजिनेशन को मर्ज करता रहता है, मिलाता रहता है। मतलब लॉजिक अगर कुछ कह रहा है तो आदमी सोचेगा नहीं नहीं ऐसा भी हो सकता है, ड्यू टू हिज इमेजिनेशन। तो उस वजह से ये जो एनर्जीज हैं ये कंट्राडिक्ट है। आइदर यू शुड बी लॉजिकल और इमेजिनेटिव। दोनों जब एनर्जीज आ जाती हैं तो दोनों एनर्जीज तभी आपको अच्छे फल देंगी जब नक्षत्र का लॉर्ड बहुत अच्छा बैठा है या जुपिटर बहुत अच्छा बैठा है। जुपिटर अच्छा बैठ जाए तो नीच भंग योग भी बना देगा। सपोज जुपिटर यहाँ पर चौथे घर में ही बैठा है अपने राशि में, तो आपका नीच भंग योग क्रिएट हो गया। जुपिटर अगर सप्तम भाव में भी बैठा है तो भी नीच भंग योग हो गया। और जुपिटर अगर लगन में बैठा है या दशम भाव में बैठा है तो भी नीच भंग योग हो गया। जुपिटर इवन अगर केंद्र त्रिकोण में भी आ गया, नीच का नहीं होना चाहिए, जो कि पंचम भाव में रहेगा, 9th हाउस में जुपिटर आ गया तो भी यहाँ पर नीच भंग योग क्रिएट हो जाएगा और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर जुपिटर आपका स्ट्रांग हो गया तो बुध देव के जो खराब रिजल्ट्स हैं वो जुपिटर टेक ओवर कर लेगा या उनको कवर कर लेगा और अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और जो प्रबल इसमें बुध देव के प्रबल रिजल्ट्स किस कंडीशन में मिल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक नीच का प्लैनेट भी आपको राजयोग समान फल दे सकता है। वो कब दे सकता है? जब आपका छठे, आठवें, 12वें घर का मालिक एक दूसरे के घर में हो, छठे, आठवें, 12वें में हो और उसके साथ एक मैलेफिक एनर्जी और हो। ये दो कंडीशंस अगर आपके चार्ट में बन जाती हैं, यानी कि सपोज हम शनि देव को देख लेते हैं। शनि देव छठे घर के मालिक हैं। छठे घर के मालिक शनि देव 8वें में नीचे बैठ जाए, या मंगल छठे में बैठ जाए, या मंगल 12वें घर में बैठ जाए, या सूर्य देव 12वें घर के मालिक किसी घर में बैठ जाए और सूर्य के साथ शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, या मंगल के साथ शनि, राहु, केतु कोई बैठ जाए, मतलब मैलेफिक प्लैनेट बैठ जाए। तो दो कंडीशंस हो जाएंगी विपरीत राजयोग की कंप्लीट। और तीसरी कंडीशन ये वाला बुध पूरी कर देगा, क्योंकि उसमें तीसरी कंडीशन ये है कि बुध देव या तो लगन में हो या लगन को देखते हो। ये सप्तम दृष्टि से देख ही रहे हैं लगन को। तो एक विपरीत राजयोग क्रिएट हो जाएगा, बहुत ही पावरफुल। उसमें विपरीत स्थितियों में, यानी कि बहुत ट्रबल्स फेस करने के बाद इंसान बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचता है। तो इस बुध के विपरीत राजयोग के फल डेफिनेटली मिल सकते हैं। या फिर अब देखिए 12 नंबर राशि में मंगल देव अगर 10वें घर में बैठ जाते हैं या 10वें घर में बैठ जाते हैं तो भी एनिमी साइन हो गया 10वां घर, क्योंकि बुध का घर है। 10वें घर में अगर मंगल देव बैठ जाते हैं तो भी विपरीत राजयोग कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि मंगल लगन को भी देखेंगे और एनिमी साइन में बैठ गए। तो इस तरह से कई योग हैं। जैसे शनि अगर साथ ही बैठ जाए, छठे घर के मालिक होकर सप्तम में बैठ जाए और लगन को देख रहे हो तो भी विपरीत राजयोग बन जाएगा। तो यानी कि जब भी छठे घर का स्वामी 8वें या 12वें घर का स्वामी अपने घरों में को एक्सचेंज कर लेते हैं और एक मैलेफिक प्लैनेट के साथ बैठ जाते हैं, और लगन का स्वामी लगन को देख रहा हो या लगन में बैठा हो, तो इट क्रिएट्स ए विपरीत राजयोग। अब आते हैं हम बिजनेस के दूसरे पहलुओं की तरफ। इसमें आदमी थोड़ा सा लिखा पढ़ी में या एग्रीमेंट्स में वीक होगा, बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं होगा। अगर आपने बिजनेस करना है और लीगल एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करने हैं तो आपके पास एक कोई एक्सपर्ट होना चाहिए, स्पेशलिस्ट होना चाहिए उस एग्रीमेंट की लैंग्वेज को पढ़ने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए। और सामने के लोगों को आप कुछ ऐसी बातें कर सकते हो, चाहे आपके
क्लाइंट्स हों, चाहे आपके बायर्स हों, सेलर्स हों, जिससे वो कंफ्यूज रहेंगे. दे विल नॉट बी वेरी क्लियर अबाउट योर इंटेंशंस इन द बिजनेस. कि आपकी इंटेंशंस क्या है. आप जब भी कोई बात करोगे वो बात कुछ अजीब सी लगेगी दूसरे लोगों को और उसमें क्लैरिटी की कमी होगी. ये नीच का बुद्ध इस तरह से फल देता है. तो यानी कि मिसलीडिंग कम्युनिकेशन, आपकी जो ओरल या रिटन कम्युनिकेशन होगी दैट विल बी ए लिटिल बिट मिसलीडिंग और कंफ्यूजिंग टू द अदर पीपल विद होम यू आर डीलिंग. तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी रहती है. और अब हम आते हैं पर्सनल लाइफ की तरफ. देखिए, पर्सनल लाइफ में ये बुद्ध बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता. कुछ इधर उधर की बातें, कुछ इमेजिनेटिव चीज़ें, इमेजिनेटिव बातें, कुछ लॉजिक से भटक जाना, कुछ अनाप शनाप बोल देना, फिर उसमें लड़ाई झगड़े होना, ये वाली चीज़ें ये बुद्ध जो है मैरिड लाइफ में करवाता है. इसमें जो हमारे स्पाउस है, मेल या फीमेल, वो भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं होगा, थोड़ा इमेजिनेटिव होगा, थोड़ा क्रिएटिव भी हो सकता है, फिलॉसफिकल हो सकता है, लेकिन लॉजिकल नहीं होगा, जिसकी वजह से परेशानियाँ रहेंगी. तो मैरिड लाइफ के लिए ये बुद्ध तब आपको गलत रिजल्ट ज़्यादा देगा जब गुरुदेव की प्लेसमेंट खराब हो जाए आपके चार्ट में. यानी कि गुरुदेव छठे में ही बैठ जाए या 8वें में बैठ जाएं या 12वें में चले जाएं, तो यहाँ मैरिड लाइफ में परेशानियाँ हो जाएंगी. या फिर यहाँ पर गुरुदेव या यूं कहना चाहिए कि जिस नक्षत्र में बुधदेव बैठे हुए हैं उस नक्षत्र का लॉर्ड ही खराब हो जाए. जैसे सपोज शनिदेव का नक्षत्र यहाँ एक उत्तर भाद्रपद है. सपोज बुधदेव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में बैठ जाते हैं और शनिदेव नीच के हो जाते हैं अष्टम भाव में या 12वें में चले जाते हैं, तो भी शादी खराब होने का डर रहेगा. छठे में चले जाएं फिर भी संभलेगी, क्योंकि वहाँ उनकी मूल त्रिकोण राशि है, वहाँ वो संभाल लेंगे, वहाँ वो डाइवोर्स नहीं होने देंगे. लेकिन अष्टम में आ गए या 12वें में आ गए, यहाँ पर शनिदेव, अगर बुधदेव उत्तर भाद्रपद में है और शनिदेव अष्टम या 12वें में आ जाए तो शादी को खराब करेंगे. ऐसे ही गुरु अगर नीच का आ जाए या नीच का पंचम में आ जाए या छठे में आ जाए या 8वें में आ जाए या 12वें में आ जाए, तो भी शादी में डिफिशिएंसीज मिलेगी. ज़रूरी नहीं है डाइवोर्स हो, लेकिन डिफिशिएंसीज मिलेंगी. और पहला नक्षत्र यहाँ पूर्व भाद्रपद है. पूर्व भाद्रपद गुरु का ही नक्षत्र है, उसका एक ही चरण है, चौथा चरण. अगर पूर्व भाद्रपद में यहाँ पर बुध देव बैठे हुए हैं तो जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए आपके चार्ट में, ताकि मैरिटल लाइफ में, मैरिज में आपको प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को फेस ना करना पड़े. दूसरी चीज़ ये है कि बुध देव एफ्लिक्टेड नहीं होने चाहिए. उन पे राहु, केतु या मंगल जैसे प्लैनेट्स का प्रभाव नहीं होना चाहिए, या शनि. ये नेचुरल मैलेफिक एनर्जीज हैं, ये कहीं ना कहीं परेशानियां पैदा करती हैं. और तीसरा नक्षत्र यहाँ मिलता है रेवती, जो हमने पहले ही बोला है वो बुधदेव का अपना ही नक्षत्र है. अगर रेवती नक्षत्र में बुधदेव है तो फिर मैं समझता हूँ कि चीज़ें, चाहे बुध डेबिलिटेटेड तो रहेंगे, लेकिन चीज़ें उतनी खराब नहीं होगी. रेवती नक्षत्र बुधदेव का अपना नक्षत्र है, जहाँ बुधदेव कंफर्टेबल है. तो दोस्तों, यहाँ ट्रेड एंड बिजनेस में आदमी काम कर सकता है. यहाँ पर हालांकि बुध 12 नंबर में है, अगर रेवती नक्षत्र में तो आदमी आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंस, इन चीज़ों में भी काम करता है. बहुत हमने सैकड़ों चार्ट्स इस तरह के देखे हैं, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है. लेकिन बिजनेस माइंडेड होगा आदमी. और मेन इसमें ये आपको देखना है कि जुपिटर की प्लेसमेंट और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट आपके चार्ट में अगर अच्छी है तो फिर ये बुध आपको ज़्यादा खराब रिजल्ट्स नहीं देंगे. अगर इन दोनों में से एक की प्लेसमेंट खराब है तो मिक्स रिजल्ट्स मिल सकते हैं. अगर दोनों की प्लेसमेंट खराब हो गई, यानी कि गुरुदेव की जो कि डिस्पोजिटर है और बुधदेव जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उस नक्षत्र के लॉर्ड की भी प्लेसमेंट अगर खराब हो गई, यानी कि गुरु या शनि की,
क्योंकि तीसरा नक्षत्र तो बुध देव का अपना है, तो भी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो दिस इज वन ऑफ द वीक पोजीशन फॉर मरकरी टिल इट इज कंट्रीब्यूटिंग इन द विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग में इसका कंट्रीब्यूशन थर्ड फैक्टर जो हमने बताया कि लगन का स्वामी या तो लगन में हो या लगन को देखता हो। अब देखिए ये लगन को देखेगा भी सही, और लगन को देखेगा तो लगन को यानी नेटिव को थोड़ा सा कंफ्यूज रखेगा, थोड़ा सा इमेजिनेटिव रखेगा, ओवर थिंकिंग में रखेगा, थोड़े गलत डिसीजन लाइफ में होंगे ही होंगे। तो इस तरीके से ये लगन को बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं बना पाएगा। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, एंड इफ़ यू आर liking our videos, please try to subscribe our channel, or else we'll see you tomorrow with another video of Mercury. And please take care and have a nice time. Thank you very much once again. Goodbye.